सब जी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज के स्पेशल शो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप लक के बारे में। तो आज ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आज हर कोई अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मैं डील करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में उन लोगों के साथ मिलती हूँ जो लोग अपनी रिलेशनशिप के बारे में मुझसे बहुत प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मुझसे प्रश्न करते हैं कि मेरी पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, या किसी की मतलब अगर लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की जब समस्याएं लोगों के बीच में आ जाती है तो जनरली ऐसे में लोग या तो फेंग शुई मास्टर्स के पास जाते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाते हैं, या फिर वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, लोगों का बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली दिखाना या इन सब चीजों को दिखाना तो चलिए आपका एक अलग दृष्टिकोण है, पर सबसे पहले आपको अपने घर को देखना चाहिए कि आपके घर का वातावरण आपने कैसा रखा हुआ है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने घर की एनर्जीज को ही दुरुस्त कर लें तो हमारी समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूं जिससे अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में मतभेद आ गया, या आपके रिश्ते आपके इन लॉज के साथ अच्छे नहीं चल रहे, या किसी के साथ भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मेन कारण क्या है? आपके घर की एनर्जीज डिस्टर्ब्ड है। आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कोने हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, जहां पर कुछ ना कुछ क्लटर है। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन कपल्स के बारे में जो अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आपका जो है लव लाइफ, आपकी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आप पे ध्यान नहीं दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा जो आपके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी थी वो भी डिस्टर्ब हो गई है, और आपको लगता है कि पति पत्नी के बीच में कोई वो आ गया है, तो डेफिनेटली आपको अपने बेडरूम को चेक करने की ज़रूरत है। कहीं आपका बेडरूम में कोई ऐसा शीशा तो नहीं है जो आपके बेड को फेस करता हो। तो ये एक ऐसा साइन है कि अगर आप अपना अक्स अपने बेड पर बैठकर देख सकते हैं तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि किसी और की वजह से आपकी लव लाइफ में, आपकी हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सबसे पहले तो ये शीशा वहां से हटाइए या उसको कवर करके रखिए। सिर्फ आप ये शीशा भी अगर कवर कर देंगे तो आपको उससे भी काफी लाभ होगा। अगर मैंने देखा है काफी लोग अपने बेडरूम में टेलीविजन भी लगा कर रखते हैं, और उसमें भी जैसे एलसीडी डिस्प्ले होता है तो उसमें भी आपको अपना पूरा ऐसे नजर आता है जैसे कि हाँ वो भी वो मतलब शीशे की तरह ही नजर आता है। अगर आपकी रिलेशनशिप एक रॉकी स्टेज से गुजर रही है तो डेफिनेटली आपको फिर उसको भी कवर करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो भी मिरर का ही काम कर रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप नॉर्मल है तो फिर भी इसको मान सकते हैं कि आप चलाइए। देखिए, वैसे तो अगर हम अच्छे वास्तु या अच्छी फेंग शुई की बात करें तो बेडरूम में आपको टेलीविजन नहीं लगाना चाहिए, आपको किसी और एरिया में घर के टेलीविजन लगाना चाहिए। लेकिन अपने कंफर्ट के लिए लोग बेडरूम में ही टीवी लगाने लग गए। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जो टेलीविजन के अंदर जो एनर्जीज आती हैं वो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करती हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो लव एनर्जी, जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो रिलेशनशिप के लिए होती है उसको ये डिस्टर्ब करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, और यिन और यांग के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करती है। काफी यांग एनर्जी आती है और बैलेंस्ड एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, जो कि रिलेशनशिप लव को काफी ज्यादा नीचे ले जाती है। अब बात करते हैं कुछ और चीजें जो आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आपके बेडरूम में या आपके पूरे घर में कुछ फ्यूज्ड बल्ब लगे हुए हैं, आप देखिएगा कोई ऐसे बल्ब्स तो नहीं है जो कि फ्यूज हैं और आपने फिर भी लगा रखे हैं, तो वो भी आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। उससे भी आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सबसे पहले ये भी देखिए कि आप उन बल्ब्स को तुरंत रिमूव करें। कोई भी क्लटर अगर कहीं पड़ा हुआ है तो उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। अपने वार्डरोब को भी आप प्रॉपरली रखिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई बड़ा ही कोई ऐसा इशू आ गया है कि आप हमेशा लड़ते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपने अपने वार्डरोब को ठीक से रखा नहीं, या आपने नहीं रखा या आपके स्पाउस ने नहीं रखा, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से देखना होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ को लेकर कि आपकी पत्नी या आपके पति की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, इस वजह से आप मायूस रहते हैं और आपके बेडरूम में आप जाते ही आप एकदम से
बिल्कुल ऐसे ही फील करते हैं कि बस अब बीमार ही है, तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बेडरूम में बाथरूम हो सकता है। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ बेडरूम में बाथरूम है तो डेफिनेटली आप में से एक व्यक्ति तो सफर करेगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपनी पत्नी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए साउथ वेस्ट में बाथरूम, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ना बनाए, लेकिन अगर बन चुका है तो साउथ वेस्ट जो है आपका बाथरूम, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे उपाय कर दीजिए। वुडन एलिमेंट आप ले आइए, काफी ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बांस के कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स लगा दीजिए या एक विंड चाइम लगा दीजिए बांस का बना हुआ, तो उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। एक चीज और है, आप अपने बेडरूम में कभी भी लैपटॉप का इस्तेमाल भी मत कीजिए। लैपटॉप का इस्तेमाल करने से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आपको लैपटॉप यूज करें तो ड्राइंग रूम में कीजिए, या आपने किसी और एरिया में, लिविंग एरिया आपने अलग से बनाया तो वहां बैठ के कीजिए। लोग अपने बेडरूम में ही अपना ऑफिस बना लेते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। जिन लोगों ने अपने, जनरली मैंने देखा है कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में अपना एक सेक्शन बनाया जहां से वो अपनी कॉल्स वगैरह करते हैं। वो एक बेटर आइडिया है, उससे आपका काम भी अच्छा चलेगा और उससे आपकी रिलेशनशिप भी इफेक्ट नहीं होगी। रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में इनफैक्ट वो चीज आपको हेल्प भी करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपके घर में ऐसा है कि आपकी इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए कि आपके घर की एंट्रेंस कैसी है। अगर आपकी घर की एंट्रेंस के आसपास कोई हर्डल है या कुछ ऐसा है कि बिल्कुल उसके मतलब एंट्रेंस के पास कोई मीटर लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी कुछ इस तरह की एनर्जी जनरेट हो सकती है जो आपको इस तरह की एनर्जी दे कि अंदर रहने वाले लोगों के बीच में मतभेद रहे। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वहां काफी सारे प्लांट्स लगा देने चाहिए। प्लांट्स लगाने से उस तरह की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और घर के अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जो किचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिलेशनशिप लक को मेंटेन करने के लिए। जिस घर में नॉर्थ डायरेक्शन में चूल्हा होता है वहां पर बहुत लेटर स्टेजेस पर जाकर ही सही, लेकिन प्रॉब्लम आती है, मतलब सास बहू का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। देखा जाता है ऐसा कि नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन होती है वाटर एरिया, और वाटर एरिया में कुबेर स्थान पर आपको फायर नहीं लगानी चाहिए। और कई लोगों का मैंने देखा है कि साउथ डायरेक्शन जो कि फायर एरिया होता है वहां पर लोग पानी लगा देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा उस परिवार में कलह रहती है और लोगों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उस घर के लोगों को सबसे पहले मैं यही सलाह देती हूँ कि चाहे पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन ये किचन में नेसेसरी चेंजेस उनको जरूर कर देने चाहिए कि साउथ में उनको फायर एरिया रखना चाहिए और क्या बोलते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में उनको वाटर शिफ्ट करना चाहिए। अगर साउथ में आप फायर ना शिफ्ट कर सके तो ईस्ट में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा डायरेक्शन माना जाएगा फायर के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं, इससे आपकी रिलेशनशिप में काफी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपको रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ क्रिस्टल्स पहनने की सलाह मैं आपको देती हूँ। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए आप पहन सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। अगर आप मेल हैं तो आप किसी पेंडेंट की फॉर्म में पहन सकते हैं, एक जैसे पॉइंटर्स होते हैं पॉइंटर्स की फॉर्म में आप पहन सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप रोज क्वार्ट्ज का, आपको काफी हेल्प करेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी देने में रोज क्वार्ट्ज काफी सहायक होता है। और जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आ गया है और आप उस चीज को रोकना चाहते हैं, तो अपने स्पाउस की बेड साइड पर आप रख दीजिए एक एमेथिस्ट का बहुत बड़ा रॉक। जब आप ऐसा करते हैं उसको एक रेड कलर के थ्रेड से बांधकर उसके बेड पे आप बांध देते हैं। जैसे फेंगशुई टिप है ये, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिकॉज मैं एक फेंगशुई मास्टर हूँ। ये चीज मैंने खुद भी अपनाई है और बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ ये पहले ही करके रखो ताकि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम ही ना हो। तो आप ये करके देखिएगा, आपको काफी लाभ होगा इससे, और आपकी जो मैरिड लाइफ है हमेशा बहुत अच्छी रहेगी और उसमें एक स्पार्क बना रहेगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कोई भी नॉर्मली इजीली कर सकता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत इजीली मिल जाता है। और बच्चों के लिए भी मैं बोलूंगी, बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के रूम में भी कुछ अच्छे क्रिस्टल रखे जाएं ताकि बच्चों के साथ भी आपका एक रिलेशन
रिलेशन बहुत अच्छा बना रहे। तो बच्चों के रूम में आप रखिए व्हाइट कलर का क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और वो रखने से बच्चों के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे बने रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको घर के सेंटर में लगाना चाहिए एक बड़ा झूमर या कुछ अच्छा क्रिस्टल्स रखने चाहिए, जिससे कि घर में एक अच्छा सा एम्बियंस भी क्रिएट हो और घर के लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी मिले। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो आप अपना सकते हैं अपने घर में, अपने पति पत्नी के रिश्ते भी इंप्रूव हो, घर के मेंबर्स के भी रिश्ते इंप्रूव हो, और बच्चों के साथ भी आपके रिश्ते। तो ओवरऑल जब आप घर से खुश निकलेंगे तो आप पूरे संसार को फतेह कर सकते हैं। तो इन्हीं टिप्स के साथ मैं इस शो से लेती हूँ इजाजत, अगले शो तक। तब तक के लिए नमस्कार।